नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णेंदु सेन और ये वीडियो है एयरफोर्स ग्रुप वाई और एक्स की फाइनल कट ऑफ के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो रीमेडिकल है वो प्रोसेस शुरू हो गई है और आज सुबह को मैंने आसाम जोरहाट का एक रिव्यू भी दिया है और मुझे अगर किसी सेंटर का रिव्यू मिले तो मैं वो भी अपलोड करूँगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने दो पोल करवाया था, एक ग्रुप एक्स के लिए, ग्रुप वाई के लिए, और उसमें मैं 5 ऑप्शन दे दिया था कि इस ऑप्शन के अंदर अगर आपको मार्क्स मिला है तो आप उसमें वोट कीजिए। और काफ़ी कैंडिडेट्स मुझे उसमें कमेंट भी किए हैं जिनका उसमें मार्क्स नहीं है तो वो वहाँ पर कमेंट किए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं एक रफ आइडिया देता हूँ कि कितना वोट मिला है। तो अगर मैं सिर्फ ग्रुप एक्स की बात करूँ, ग्रुप एक्स की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो ग्रुप एक्स में सिर्फ 245 वोट्स मिला है। काफ़ी अच्छा वोट है, ठीक है, क्योंकि लगभग अगर मैं बोलूँ वैकेंसी 3 से 3,500 होती है, उसमें मुझे लगभग यहाँ पर 550-600 वोट मिल चुकी है, यानी 20-25% जैसा वोट मिल गया है। तो ये काफ़ी ठीक ठाक वोट है, ठीक है। तो ग्रुप एक्स की अगर मैं बात करूँ तो 245 वोट मिला है और ग्रुप वाई की अगर बात करूँ तो 301 वोट्स मिला है। अब रहा है किसी का जो मार्क्स इस काफ़ी ज़्यादा है जो ऑप्शन में नहीं था। तो ग्रुप वाई में एक लड़का का मार्क्स आया है 46.96, काफ़ी बेहतरीन मार्क्स है क्योंकि टोटल 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इस लड़का का मार्क्स है 46.96, तो ये तो कंफर्म है ही, ठीक है। फिर और एक है 46 है, इसका भी कंफर्म है ही, और 44.40 ये लोग कहना नहीं है। तो ये जो तीनों मार्क्स हैं यहाँ पर 46.96, 46 और 44.40, ये काफ़ी बेहतरीन मार्क्स है। ये टॉपर के लेवल में आएंगे, कंफर्म है। ये लोग 100 के अंदर रहेगा, टॉप 100 के अंदर ही रहेगा, इतना कंफर्म है, ठीक है। और अगर मैं ग्रुप एक्स की हाईएस्ट मार्क्स की बात करूँ तो मेरे पास जो आई है वो है 53.74, कट ऑफ गया है 22, इस लड़का का इतना, ठीक है। तो 53.74, उसके बाद अगर हाईएस्ट की बात करूँ तो 50.50, फिर है 45, फिर है 43.6, फिर है 42 और फिर है 41.5। इसके अलावा भी काफ़ी लड़कों का कमेंट्स है मेरे उस दो पोल के अंदर, क्योंकि वो मैं कंसिडर नहीं किया हूँ, क्योंकि वो ना ही बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, मिडिल में है, तो इसमें कवर हो जाएगा, इसलिए मैं उसे नहीं लिया हूँ। लेकिन अगर ग्रुप एक्स की बात करूँ तो हाईएस्ट ये वाला है, ग्रुप वाई की हाईएस्ट ये वाला है, जितना तक मुझे कमेंट मिला है, ठीक है। तो टोटल 245 वोट्स। अगर मैं ग्रुप एक्स की बात करूं, ये परसेंटेज नहीं है, ठीक है, ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटेज को निकाला हुआ नंबर है, ये स्टूडेंट कैंडिडेट्स नंबर है। तो 22 से 25 अगर मैं बात करूं कि इस बार ग्रुप एक्स की जो कट ऑफ गई है वो गई है 22, कितना में 70 में, 22 आउट ऑफ 70, इतना कम कट ऑफ गया है इस बार ग्रुप एक्स से, और ठीक है। और अगले बार ग्रुप एक्स का कट ऑफ गया था 39.5, और मैं बोलूँ ये टीयर 1 वाला यानी रिटन टेस्ट वाला है, और जो फाइनल कट ऑफ आई थी वो भी इतनी थी, सिर्फ थोड़ा सा बड़ा था। ये सेम है, ये फिगर सेम रहेगा, इसके बाद थोड़ा सा नंबर ऐड हुआ था, यानी 0.0 समथिंग ऐड हुआ, तो वो काफ़ी नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इस बार जो कट ऑफ गई है वो गई है 22। तो 22 से 25 तक लाने वाले जो कैंडिडेट्स की संख्या है वो है 12.25, यानी आप इसे 13 पकड़ लीजिए। तो ये सबको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप एक ज़्यादा ही पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं उससे, ठीक है। तो लगभग 12 जन है जो 22 से 25 के अंदर स्कोर किया है। 26 से 28 के बीच में अगर मैं कहूँ स्कोर किया है तो वो है 17 जन। 29 से 31 तक स्कोर किया है वो है 29, फिर है 32 से 35 तक वो है 73, और 36 to 40 मार्क्स जो नंबर आया वो है 112। इसके अलावा भी और ज़्यादा नंबर है जो यहाँ पर वो लोग कमेंट के माध्यम से बताया है, 42, 45, 41.5, 43.6, 53.74, 50.50, ये सब है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो 36 से 40 क्रॉस किया है ग्रुप एक्स में। और सच में 70 में 22 कट ऑफ ये कोई कट ऑफ थोड़ी है। एक ग्रुप अगर वाई ग्रुप का कट ऑफ देखेंगे तो 50 में 44 ये पहला आपका सिर्फ कट ऑफ गया है, इस बार देखिए 33.5। एक ग्रुप था 70 में 22, तो ये काफ़ी हाफ भी नहीं है, ठीक है। ये 30% कट ऑफ है, क्योंकि 70 का 30% 21 होता है, ये 22 है, तो 30% जैसा कट ऑफ है। तो ये गया एक्स ग्रुप एक्स के बारे में। अब अगर मैं ग्रुप वाई की बात करूं तो ग्रुप वाई का जो इस बार कट ऑफ गया है वो गया है 33.5 आउट ऑफ 50, 33.5 आउट ऑफ 50, और अगले बार गया था 40.5, सेम था। फाइनल मेरिट में कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा था, सेम था, इसके बाद से कुछ ऐड हो गया था, बस मैंने नेग्लिजिबल काफ़ी। और मैं पहले ही बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड का वैकेंसी निकल चुका है, मैंने उस बारे में भी वीडियो बनाया है, आप सब्सक्राइब करें ना करें लेकिन एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिए, 6 मिनट का वीडियो है, उसमें मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जो डिटेल्स है वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। उसका एग्ज़ाम आप दिसंबर तक हो जाएगा। और इसका अगर बहुत जन बोलते हैं कि भाई PSL कब तक आएगी, PSL यानी होती है प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट, तो PSL जो है वो नवंबर तक आ जाएगी, इतना कंफर्म है, ठीक है। अब अगर मैं ग्रुप वाई की बात करूं तो 30.5 से लेकर 34 के बीच में जो स्कोर हुआ है वो है ये भी मैं मिटा दे रहा हूँ लास्ट सब डिजिट,
तो 33.5 से लेकर 34 तक जो स्कोर किया है वो है 42 जन, 42 कैंडिडेट्स स्कोर किया है इतना। फिर 34.1 से 35 तक स्कोर किया है 42, 36 से लेकर 38 स्कोर किया है सबसे ज़्यादा 123 जन। टोटल वोट कितना मिला 301, उसमें 123 यानी 33.33% से भी ज़्यादा लड़का इसमें 35% क्रॉस सिर्फ इसमें स्कोर किया है। और 39 से 41 तक स्कोर किया है 45 जन, देखिए इससे भी ज़्यादा इसमें है। और साथ में 42 क्रॉस किया है 48 जन, ये काफ़ी अच्छा नंबर है, इन लोगों को काफ़ी बढ़िया नंबर आया है, ठीक है। इसलिए कभी भी पुराना कट ऑफ को देख के अपना टारगेट मत डिसाइड कीजिएगा, हमेशा हाईएस्ट सोचिएगा कि मैं कितना हाईएस्ट ला सकता हूँ। कट ऑफ को मत फिक्स कीजिए, देखिए आप कितना स्कोर कर सक रहे हैं वो मेन है, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ बदलती रहती है। अब सोचिए कोई अगर 39.5 कट ऑफ देख के पढ़ रहा हो और उसको मॉक टेस्ट पे 30 से पार जा ही नहीं रहा, 30 से पार जा ही नहीं रहा, तो वो सोच ही लेगा नहीं यार अच्छा नहीं होगा, ख़त्म सोच लेगा। लेकिन कट ऑफ गया कितना 22, अनएक्सपेक्टेड टर्न, 17.5 का डिक्रीज, ठीक है। अब सोचिए वो ग्रुप वाई का होता और वो ये जो वैकेंसी है 02/2023 वाली, अगर उसमें वो मॉक टेस्ट दे रहा होगा और वो देख रहा है उसका मार्क्स आ रहा है 35, 36 इतना रॉ मार्क्स 35, 36 और लेकिन अगले बार कट ऑफ गेट 40.5, तो उसका सोचिए ये क्रॉस ही नहीं हो रहा, तो वो तो एकदम डिमोटिवेट हो जाएगा कि अब क्या हो सकता है। तो 1 मिनट चेक करते हैं थोड़ा सा। असल में लाइन चली गई है इसलिए थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब हो गया, फिर भी कंटिन्यू रखते हैं मैं वीडियो, आप थोड़ा सा इसमें गौर कीजिएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको जो है ना, आपको कट ऑफ प्रीवियस ईयर को देख के नहीं डिसाइड करना है, आप देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, हाईएस्ट टू हाईएस्ट जितना आपका स्कोर हो सके। अगर आप ग्रुप एक्स हैं तो टारगेट कीजिए कि 50 पार करना है, सच में 40 प्लस 50 प्लस स्कोर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ग्रुप वाई से हैं तो 40 प्लस आपको करना ही पड़ेगा, कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा टारगेट रहिए, कम अगर कट ऑफ भी गया तो वो निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 42 प्लस किया है 48, बाकी हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। अब मैं बताऊंगा कि ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का जा कितना सकता है। देखिए मैं यहाँ पर एक ऐसा कट ऑफ नहीं बताऊंगा कि उसको लिख के मैं +1 +2 या फिर +3 लिख दूँ, ठीक है, क्योंकि 50 नंबर का है ही, उसमें क्या +2 +3 लिखें। तो एक अंदाजे कट ऑफ कोई भी बोले कुछ भी बोले वो क्लियर कभी नहीं होता कि हाँ इतना ही जाएगा, जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है, बट सियोरिटी नहीं दे सकता कोई भी कि हाँ इतना जाता। अगर सियोरिटी रहता तो वो कन्फर्म्ड कट ऑफ लिखता, एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं लिखता, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूँ, इस बार गया है 22। 1 मिनट फिर से लाइन आया, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है लाइन भी। तो 22 कट ऑफ गया है और आप देखिए सबसे ज़्यादा मार्क्स इतना में और इतना में, इस 32 से लेकर 40 तक टोटल 581 185 लड़का, 245 वोट में 185 कैंडिडेट सिर्फ 32 क्रॉस कर चुका है, 32 से 40। इसलिए इसका जो कट ऑफ है वो बढ़ेगा। मैंने फिर इससे पहले भी एक वीडियो निकाला था, लेकिन उसमें मैं वोटिंग नहीं करवाया था, वो मैं प्रीवियस ईयर का हिसाब से ही कह दिया था। लेकिन इस बार जब मैंने वोटिंग करवाया तो देखा कि जो चीज़ है, जो डेटा है वो कुछ और ही बता रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स ग्रुप का अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो ये कन्फर्म है भाई 22 से तो काफ़ी बढ़ेगा, श्योर है, क्योंकि आप देख सक रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ है ये 30 प्लस करेगी, एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ है ये 30 प्लस करेगी, कन्फर्म है 30 प्लस हो जाएगी। तो अगर आपका नंबर 30 या फिर 30 से ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन होगा, 30 प्लस जाएगी, ये कन्फर्म है, 30 प्लस वो चल जाएगी। और वाई ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो वाई ग्रुप में देखिए सबसे ज़्यादा क्राउड है 36 से 48 से लेकर, उसके बाद अगर क्राउड है तो 42 प्लस। मैं एवरेज नहीं निकाल रहा, पहले ही बता दे रहा हूँ, आप सोचिएगा कि ये लड़का एवरेज निकाल के बोल रहा होगा, नहीं, एवरेज में नहीं निकाल रहा, क्योंकि एवरेज तब निकलता है जब जो कट ऑफ आती है वो रॉ मार्क्स के ऊपर आती है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के ऊपर एवरेज निकालना बेकार है, वो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए मैं एवरेज नहीं निकाल रहा हूँ कि एवरेज बता रहा हूँ आपको। तो एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ है 30 पार जाएगी, 30 पार वो जाएगी ही, कन्फर्म है, 30 पार वो जाएगी एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ है। और जो वाई ग्रुप की कट ऑफ है ना, वो इस बार गई है 33.5, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ये 36 क्रॉस कर सकती है, यानी 30 या फिर 36 तक जा सकती है, 36 ये जा सकती है। एक्स ग्रुप की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 30 प्लस, और वाई ग्रुप की अगर बात करूँ तो 36 प्लस। अब काफ़ी लड़के फिर भी रहते हैं, कमेंट में पूछते हैं भैया मेरा इतना ही होगा। अब देखिए मेरे हिसाब से जो होगा वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर आपका मार्क्स कम भी है, जैसे एक लड़का मुझे कमेंट किया था, वो शायद एक्स ग्रुप में था,
उसका मार्क्स 50 प्लस था, लेकिन वो जीडी आउट है। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि अभी जो लड़का जो है, जो कैंडिडेट जो है, जो 01/2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो 15 से 20 मिनट जीडी के लिए दिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि मार्क्स आपका रिटर्न में बहुत आ गया हो लेकिन आप जीडी में आउट हो गए हो। क्योंकि आप कमेंट जाके देखिएगा एक्स ग्रुप की पोल में आप जाके कमेंट देखिएगा, एक लड़का का 50 क्रॉस कर चुका है लेकिन वो जीडी आउट है, ठीक है। और एक लड़का है वाई ग्रुप पर जो लिखा था, उसका मार्क्स 33.5 है, वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, बट कुछ लाभ नहीं, क्योंकि एकदम एज इट इज मार्क्स मिला है। कट ऑफ से हमेशा ज़्यादा मार्क्स मिलना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम दो, ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ है वो 30 प्लस, और वाई ग्रुप की जो कट ऑफ है वो 36, या फिर अगर मैं 36 ना भी बोलूँ तो 35 से 36 में बोल सकता हूँ, 35 से 36। अब जब PSL आएगा, जब कट ऑफ निकलेगी, तब आप मुझे आगे कमेंट में बुरा भला जो भी कहना है वो कहिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही था। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका एयरफोर्स नहीं होगा, तो आप किसी और एग्जाम के ऊपर टारगेट कीजिए। ऐसा ना हो कि इसको पकड़ के दुखी में घर में बैठ के गए कि नहीं हो रहा, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी निकल चुकी है, उस पर फोकस कीजिए। अगर आपका हाइट ठीक ठाक है तो आप SSC GD के बारे में प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। और RPF भी निकलेगी, उसके ऊपर फोकस कीजिए। SSC एग्जाम के ऊपर फोकस कीजिए, या फिर दिल्ली पुलिस निकलेगी, उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बैठ गए। काफ़ी लड़का लिख रहा है मेरा उम्र पार हो गया। कितना हुआ है भाई? 20 तो हुआ ही है, अभी उम्र पार हो गया। तुम्हारा उम्र एयर फोर्स के लिए पार हुआ है, और फिर भी अगर तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो और तुमको एयर फोर्स में उतना ही जाना है, तो तुम CDS भी दे सकते हो, जो 24 साल तक होता है, 20 से 24 साल तक CDS में FCAT दे सकते हो, तो दे ही सकते हो। इसलिए अपना जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से करो, खुद को उस काबिल बनाओ कि हाँ दे सको। तो बस आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।